अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। मोशन मीन्स मूवमेंट। देयर आर टोटल 3 laws given by Newton. These are known as laws of motion. First we will study first law. First law में न्यूटन ने कहा था that a body remains at rest or continues its motion until and unless an unstable force acts upon it. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर एग्जांपल कार है, ये एक जगह पार्क हुई हुई है, रुकी हुई है। अब जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक ये मूव नहीं होगी। अब मैं इसको पीछे से धक्का दूँ या फिर कोई बंदा बैठ के एक्सेलरेटर प्रेस करे, जब तक कोई ना कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगी ये मूव नहीं होगी। ठीक है, एयर प्रेशर हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर फोर्स हो, ये विदाउट फोर्स अपनी इसी पोजीशन में, रेस्ट वाली पोजीशन में ही स्टे करेगी। और अगर फॉर एग्जांपल कोई कार मूव कर रही है, ये मूवमेंट में है, इन मोशन है, ये कार अपनी मूवमेंट वाली स्टेट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स उसको स्टॉप ना करे। अब मैं अगर फोर्स लगाऊंगी इसको स्टॉप करने के लिए तो मैं इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगाऊंगी। जब तक मैं इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगा के इसको स्टॉप नहीं करूंगी या ब्रेक लगा के इसको स्टॉप नहीं करूंगी, कोई ना किसी भी टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, तब तक ये कार स्टॉप नहीं होगी। तो अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस इट्स मोशन अनटिल अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये जो फोर्स है जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट में रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम इनर्शिया की बात करते हैं। एवरी मैटर क्या होता है? विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एवरी मैटर हैज़ दिस प्रॉपर्टी। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? Inertia is a property to resist its present state. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बॉडी की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल है, इसकी जो भी प्रेजेंट स्टेट है, ये रुकी हुई है, ये हवा में है, ये मूव कर रही है, ये अपनी पोजीशन या अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी अनटिल अनलेस कोई फोर्स आके इसको स्टॉप ना करे। तो हर मैटर में, हर बॉडी में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसको अपनी स्टेट चेंज करने में रेजिस्ट करती है, विच रेजिस्ट to change its state or continues to stay in its same state, present state. Now second law. फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने कहा था कि अ बॉडी अपने रेस्ट में रहती है या मूवमेंट में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, सेकेंड लॉ में न्यूटन कहता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, और फॉर एग्जांपल ये कार है, ठीक है, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस body. When a force is applied on a body, an acceleration is produced. Acceleration produce होती है, और acceleration in the direction of the force. For example, force इस direction में है तो acceleration भी इसी direction में produce होगी। force इस direction में तो acceleration भी same direction में produce होगी। तो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा है व्हेन अ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन which has the same direction as that of the force. ठीक है, अब इसकी एक डेरिवेशन है। न्यूटन ने कहा था कि एक्सेलरेशन जितनी प्रोड्यूस होगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दैट्स ऑब्वियस कि हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हमने हल्के कार को धक्का दिया है, वो हल्की चलेगी, हल्की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। हमने कार को तेज़ धक्का दिया है, ज़्यादा फोर्स लगाई है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो ज़्यादा आगे तेज़ जाएगी। तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हम अगर कहें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, उसके बाद हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, m इज़ अ कांस्टेंट, m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, m की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये जो F इज इक्वल्स टू एम ए, ये एक फॉर्मूला आ गया फोर्स का जो आगे हर प्रॉब्लम में यूज़ होता है। ये कहाँ आया था? सेकेंड लॉ के थ्रू आया था ये फॉर्मूला। तो सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ना थर्ड लॉ इज़ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसने न्यूटन ने थर्ड लॉ में कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉल है, मैंने इस वॉल पे एक बॉल मारी, मैंने किया एक्शन, तो ये बॉल वापस मेरे पास आएगी और ये होगा इसका, ये एक्शन है तो ये होगा इसका रिएक्शन। अच्छा,
न्यूटन ने कहा था कि F इज इक्वल्स टू माइनस एफ। जो एक्शन की का मैग्नीट्यूड होगा, जिस फोर्स से वो चीज़ जा रही है उसी फोर्स से वो वापस आएगी। अगर वो 5 न्यूटन से गई है तो वो 5 न्यूटन से ही वापस आएगी। मतलब मैग्नीट्यूड जो है उसका वो सेम रहेगा कि जिस स्पीड से गई है उसी स्पीड से वापस आएगी, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जिस स्पीड से गई है उसी स्पीड से वापस आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसी वजह से उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। इसलिए ये इसका फॉर्मूला कह सकते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस एफ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।